अस्सलाम वालेकुम। 15 साला नताशा का ताल्लुक बरतानिया के शहर लंदन के मगरबी हिस्से में वाक़ फुलहम से था। वो 17 जुलाई 2016 को अलग सुबह अपने वालिद के साथ छुट्टियां गुजारने के लिए फ्रांस जा रही थी। लंदन के मशहूर ज़माना हीथ्रो एयरपोर्ट पर बोर्डिंग और सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद जब ये बाप बेटी लॉन्ज में पहुंचे तो वहां पर मौजूद प्रेते मांजे के रेस्टोरेंट से बाप बेटी ने सैंडविच खरीदने का फैसला किया। सैंडविच खरीदने से पहले लेबल को अच्छे तरीके से पढ़ा। इसके अज्जा से मुकम्मल इत्मीनान के बाद नताशा ने सैंडविच खरीद कर नाश्ता किया। नाश्ते के बाद दोनों बाप बेटी सुबह 7 बजे फ्रांस के छुट्टियों और तफरी के लिए मशहूर शहर नीस के लिए ब्रिटिश एयरलाइंस की फ्लाइट पर सवार हुए। फ्लाइट ने उड़ान भरी ही थी कि नताशा की तबीयत खराब होने लगी। उसको दिल का दौरा पड़ा। फ्लाइट लैंड करते ही उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सकी। हमारी वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। शुक्रिया। नताशा की मौत के बाद इसके वालिदैन ने इस खदशे का इज़हार किया कि उसकी मौत प्रेते मांजे से खरीदे जाने वाले सैंडविच में इस्तेमाल होने वाली ब्रेड की वजह से हुई है। इसमें दूध, अंडे या तिलों में से कोई एक चीज शामिल हुई होगी जिससे नताशा को एलर्जी थी। लेकिन नताशा को इसकी खबर नहीं थी क्योंकि ब्रेड के लेबल पर ऐसी कोई मालूमात दर्ज नहीं थी। नताशा ने लेबल पढ़कर इत्मीनान से सैंडविच खरीदा, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि ये सैंडविच इसके लिए जहर की तरह मोहलिक साबित होगा। बाद तहकीकात में प्रेते मांजे ने अपनी ब्रेड में तिलों के इस्तेमाल का एतराफ़ किया। अब नताशा की मौत की वजह मालूम हो चुकी थी। इसने प्रेते मांजे से नाश्ते के लिए जो सैंडविच खरीदा वो उसके लिए मोहलिक था, लेकिन प्रेते मांजे के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती थी क्योंकि मौजूद कानून के मुताबिक इन पर लाजम ही नहीं था कि वो ताज़ा तैयार करदा ब्रेड में शामिल होने वाले मामूली अज्जा इसके लेबल पर प्रिंट करें या एलर्जी की मुकम्मल मालूमात दर्ज करें। आप अंदाजा करें उस बेबसी का जिसका सामना नताशा के वालिदैन को करना पड़ रहा था। उनकी 15 साला बच्ची की वजह हलाकत वाज़े थी, लेकिन इसकी हलाकत का कोई कानूनी मुजरम नहीं था। ना किसी की गिरफ्त हो सकती थी, ना किसी को सजा। इस तरह की बेबसी इंसान को मायूसी की तरफ ले जा सकती है। वो किसी इंतहाई कदम की तरफ राग़िब हो सकता है। नताशा के वालिदैन अपनी बच्ची की मौत को भूल नहीं पा रहे थे। इस दुख और गम की कैफियत में इनके जहन में एक ख्याल आया कि वो अपनी बच्ची को वापस जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन औरों की मासूम बच्चियों और बच्चों को इस तरह की हलाकत से तो बचाया जा सकता है। अपने इस ख्याल को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने नताशा एलर्जी रिसर्च फाउंडेशन के नाम से एक तंजीम बनाई और फैसला किया कि वो इस तंजीम के जरिए एलर्जी की बीमारी से बचाव और इस बीमारी के खात्मे के लिए मुनज़्ज़म काविशें करेंगे। इस तंजीम के जरिए वो ज़रूरी कानून साजी के लिए मुहिम्मात चलाएंगे और एलर्जी से मुताल्लिका ज़रूरी तिब्बी तहकीकात की अहमियत को उजागर करेंगे। उन्होंने बरतानिया के खुराक की तैयारी और पैकिंग से मुतल्लिका कानून का तफसीली मुताला किया और उनमें मौजूद इन खामियों की निशानदेही की जिनकी वजह से नताशा को बेचे जाने वाले सैंडविच पर मुकम्मल एलर्जी मालूमात का दर्ज किया जाना लाजमी नहीं था। और अब इन खामियों के तदारक के लिए ज़रूरी कानूनी तरमीम के लिए तजावीज़ तैयार हुई। नताशा फाउंडेशन की काविशों के नतीजे में बरतानवी पार्लियामेंट ने 2019 में एक कानूनी तरमीम की मंजूरी दी जिसको नताशा एलर्जी लॉज का नाम दिया गया। इन कानून के तहत ये लाजम करार दिया गया कि ताज़ा तैयार होने वाली खुर्दनी अशिया की पैकिंग पर भी इसके अज्जा और बिलखुसूस इन अज्जा का लेबल लगाना लाजमी होगा जिनसे एलर्जी का खदशा हो सकता है। इस कानून का 1 अक्टूबर 2021 से बरतानिया भर में मुकम्मल नफाज हो गया है। नताशा के वालिदैन के लिए इस कानून का नफाज एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने BBC से बात करते हुए कहा कि इनकी बेटी की रूह को यकीनन इस कानून के नफाज से तस्कीन मिली होगी और ये इसके लिए एक काबिल फख्र बात होगी। इंसानी ज़िंदगी में हादसात होते रहते हैं। इस तरह के हादसात इस वक्त तक होते रहेंगे जब तक ये दुनिया बाकी है। तरक्की याफ्ता ममालिक में इस तरह के हादसात के बाद लवाहिकीन की तरफ से इस तरह के रद्द अमल की हज़ारों मिसालें मिलेंगी, जैसे नताशा के वालिदैन की काविश यहाँ बयान की गई है। ज़िंदगी में हादसा के पेश आने के बाद मुस्बत अंदाज में आइंदा इसके तदारक के लिए काविश करना एक ऐसा रद्द अमल है जिसमें इंसानियत की हकीकी रूह पाई जाती है। अगर हमारे किसी प्यारे की जान किसी वजह से चली गई तो हम कोशिश करें कि आइंदा औरों के प्यारों को इससे बचाया जा सके।
पाकिस्तान में माजी करीब में ओकाड़ा की मासूम ज़ैनब के कत्ल के बाद इसके वालिद की ज़ैनब ला के लिए की गई काविश हो या पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अपनी वालिदा के कैंसर के हाथों मौत के बाद शौकत खानम अस्पताल की तामीर, आपको इस तरह की मिसालें मिल जाती हैं, लेकिन ये हमारे माशरे का अमूमी मिजाज नहीं बन सका। माशरों की तश्कील इनमें मुरव्वज मामूलात से होती है। मामूलात में अफराद माशरा का अमूमी मिजाज बहुत अहमियत का हामिल होता है। हमारी अक्सरियत इस इंतज़ार में है कि कोई ऐसा मसीहा आए जो किसी करिश्मा से माशरे की सिमत दिनों में बदल के रख दे और हमें कुछ ना करना पड़े। सिर्फ हेलमेट इस्तेमाल ना करने की वजह से पाकिस्तान में हर रोज़ कितने मोटरसाइकिल सवार ट्रैफिक हादसों में जान से हाथ धो बैठते हैं, हजारों मासूम जानें चली जाती हैं। हम अपने नौजवान में हेलमेट के मुस्तकिल इस्तेमाल को ही अमूमी मिजाज का हिस्सा बना लें तो कितने घराने उजड़ने से बच सकते हैं। इंसान की सेहत और जान के लिए ज़रर रसां कोई भी मामूल एक बुराई है। बुराई को हाथ और ज़बान से रोकने के जो ईमानी फ़ज़ाइल हदीस मुस्तफ़ा में बयान किए गए हैं, दरअसल वो ये सबक भी अपने अंदर समोए हुए हैं कि इंसान की जान, माल, इज़्ज़त और आबरू के लिए ज़रर रसां मामूलात को ख़त्म करने की अपने दायरे में कोशिश की जाए, ख्वाह वो मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट पहनाने की तरफ राग़िब करना हो या अशियाए खुर्द नोश पर इसके अज्जाए तरकीबी का मुकम्मल इंदराज। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।